मध्य प्रदेश की प्रीलिम्स की बात करते हैं कि प्रीलिम्स में पेपर कैसा आया था मध्य प्रदेश पीएससी का, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि एमपी पीएससी में मध्य प्रदेश प्रीलिम्स का पेपर किस तरह से आया था। उस विषय में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 27 की बात करूं, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे सकते हैं, ABCD, है ना। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा गया, तो चरण पादुका जो नरसंहार है ना, उसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा गया। ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, हम सबको पता है गंगा, जो लगातार वहाँ से रेत निकाला जा रहा है। और गंगा का पूरा किनारा, कई बार तो बीच का पानी भी सूख गया है, इस हद तक की घपलेबाजी हो रही है ना। तो गंगा के आसपास के क्षेत्रों में देखना, वहाँ लगातार रेत निकाला जा रहा है। और नदियाँ हमेशा रेत के ऊपर तैरती हैं, हमेशा रेत ना हो तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं। अगर रेत निकाल ली जाएगी, जैसे हमारी नर्मदा में लगातार रेत निकाली जा रहा है, नर्मदा सूख रहा है, और जनजीवन वही निवास करता है जहाँ पर पानी होता है। ठीक है, पानी और पेड़ पौधे। फ्लैट एरिया। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, कौन सी है। कार्डमम, ये भारत की सबसे दक्षिण की ओर बसी हुई श्रेणी है पर्वत की। ठीक है, कार्डमम, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, ये तो पता होगा आपको, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा आबादी, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की, 22 करोड़ प्लस आबादी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, ऊपर साइड है अपना, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। 4 ऑप्शन आपके पास। तो गोदावरी बेसिन, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। पहले बार में अपन चर्चा कर चुके थे। अब दूसरा बड़ा बेसिन आपने और मैंने क्या बताया, गोदावरी बेसिन। पाक जल डमरू किनके मध्य स्थित है, भारत और श्रीलंका। पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित होता है। ठीक है, और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, बाघों के लिए। ठीक है, अब अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लिब्रो किस खेल से संबंधित है। ये देख रहे हैं आप, लिब्रो, ये बेसिकली वॉलीबॉल से संबंधित है। लिब्रो बहुत फेमस खेल है ये वॉलीबॉल का। ठीक है, जैसे अमेरिका में वॉलीबॉल बहुत खेला जाता है, अमेरिका में, और बास्केटबॉल दोनों बहुत खेले जाते हैं। मतलब आप गौर करोगे ना, जितनी भी डेवलप कंट्रियाँ हैं वहाँ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल बहुत खेला जाता है। फुटबॉल अपने यहाँ 1950 के आसपास बहुत खेला गया, मतलब 1947 के आसपास से आप देखोगे 1962 तक फुटबॉल अपन काफ़ी अच्छी श्रेणी में आते थे अपन। उसके बाद सडनली क्रिकेट ही का दौर ही चला अपने यहाँ, फिर हॉकी का दौर चला, हॉकी का फिर क्रिकेट का, अब हॉकी भी ख़त्म है, अब फुटबॉल भी ख़त्म है ना। अब 50वां क्वेश्चन देखो, प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे। तो सभी लोग थे इसमें, है ना। OM नंबियार ये भी थे, ओम प्रकाश भारद्वाज ये भी थे, BB भागवत ये भी थे। याद रखना, ये तीनों लोग थे, भागवत जी, भारद्वाज जी और नाम्बियार जी, ये तीनों ही क्या थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता थे। ठीक है, पुरस्कार के बारे में पूछते ही है एक ने क्वेश्चन। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार फेमस है ना। द्रोणाचार्य कौन थे, पता ही सबको, अर्जुन के गुरु थे, है ना। महाभारत काल की बात है ना ये। और मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है, 26 मील 385 गज। मैराथन मील की दूरी होती 26 मील, मतलब 26 किलोमीटर, मील मतलब किलोमीटर। ठीक है, ये मैराथन रेस की दूरी है। अगली बात करें, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, पता होगा ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी अपना। राष्ट्रीय खेल दिवस ये है 29 अगस्त को, है ना। आपके मन में आएगा 29 सितंबर, ये बेसिकली वो अपने को डिस्टर्ब करने के लिए देता क्वेश्चन इस तरह के। तो 29 अगस्त है, ना कि 29 सितंबर, ना 29 जुलाई। इसको ध्यान में रखिएगा बात को, 29 अगस्त। अपन लोग क्या डेट याद कर लेते कई बार, और ये अगस्त भूल जाते हैं। बेसिकली अपन अगस्त याद करके ढले डेट याद ना रखें, तो कहीं ना कहीं अपन जज कर देंगे कि हाँ यार अगस्त का महीना है, ये इसमें फिट होगा, तो अपने लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा टिक मारना, है ना। क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, जितने भी सी कैटेगरी जितने भी एग्जाम होंगे, CB, CD जितने भी होंगे, ये सब में ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। B और A में ही इंटरव्यू आता है, याद रखिए हमेशा। ठीक है ना, सरकार का नियम आया है 2019 के बाद से इंटरव्यू बंद है, आपको पता होगा ना। सिर्फ क्लास 2 क्लास 1 में ही चल रहा है इंटरव्यू बस, है ना। बाकी सब में सिर्फ एग्ज़ाम होता है, वो भी प्रीलिम्स टाइप का, है ना, मेंस नहीं होता सब में।
वह खिलाड़ी कौन सा है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न एवं पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए हैं, मतलब सभी अवार्ड उसको मिले हैं, है ना। तो सभी नाम बड़े प्यारे प्यारे इसमें, जैसे अभिनव जी हैं, सचिन जी हैं, प्रकाश जी हैं, है ना। पुलेला गोपीचंद, ये बहुत फेमस आदमी है पुलेला गोपीचंद। इनके बारे में मैं कहूँगा तो इनकी जीवनी पूरी पढ़ना एक बार आप, है ना। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, पुलेला गोपीचंद, है ना। जैसे दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस हैं, उनके पापा भी समझे ना इसी खेल संबंधित थे, बैडमिंटन। और मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? देखो सोन नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों क्या भ्रंश घाटियाँ हैं, मतलब धंसी हुई थोड़ी सी। चंबल क्या है? पूरा गड्ढा वाला है, मतलब वहाँ क्या है, बहुत सारे मोड़ वोड़ हैं वहाँ पर। छुप जाता, जो चंबल के जो डाकू थे वहीं छुपते थे वहाँ पर चंबल में, ठीक है ना। चंबल, इसलिए चंबल बहुत फेमस है, मतलब आपस में लड़ते थे, यहाँ वहाँ लड़ते थे, लोगों को परेशान करते थे और चंबल छुप जाते थे, इसलिए सरकार ने वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था वहाँ पर चंबल में, है ना। और मध्य प्रदेश का सर्वोत्तम शिखर धूपगढ़ स्थित कहाँ पर है ना। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ मैं, है ना, इसको मैंने टिक मारा था। और ये जितने क्वेश्चन हैं एमपीपीएससी आए वाले हैं, जो पिछले वाले, ठीक है, उनको मैं करा रहा हूँ पूरे। मैं पूरे 2014 से लेकर 2024 तक 23 तक पूरे पीएससी पेपर आपको ऑनलाइन दूंगा आपको मैं, प्लस इनकी पीडीएफ भी दूंगा आपको, है ना। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा उसको एक बार, है ना। और वीडियो को दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा ज़्यादा, है ना दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? क्षिप्रा, कालीसिंध, बेतवा, पार्वती। तो आप क्या बोलोगे? बेतवा नदी नहीं मिलती है, कहाँ पर? चंबल में। बेतवा, आपको लग रहा होगा क्षिप्रा, कालीसिंध, पर नहीं, ऐसा नहीं है, बेतवा नदी नहीं मिलती। मैं नदियों के बारे में पूरे मैपिंग के थ्रू आपको बताऊंगा कि नदियाँ कैसे कैसे मिलती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, है ना। नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण पूरा भारत में ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से बहती है ना, या देखिए वो मतलब उल्टी बहती हैं नदियाँ ज़्यादातर, है ना। मध्य कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? दो नदियाँ उल्टी बहती हैं, याद रखना हमेशा, है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है? तो ये तो पता हो, झाबुआ, है ना। थोड़ा आदिवासी बेल्ट आता है ना झाबुआ वहाँ पर। भिंड, भिंड, मुरैना, झाबुआ, यहाँ से अमरकंटक, अनूपपुर, ये सब क्या है, पूरे पिछड़े हुए ज़िले हैं थोड़ा सा। सिंगरौली बहुत पिछड़ा हुआ जिला ये, और जिसमें सिंगरौली आपकी क्या है, बेसिक कोयला के लिए फेमस है। ये इस तरह की सबसे बड़ी, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी कोयला मिलता हो, मोटी परत वाला कोयला। और अभी वहाँ पर कहते हैं 250 सालों का कोयला है, वहीं पर आपकी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड वहीं पर आपकी, ठीक है। वहीं पर आपकी एनटीपीसी है, वहीं पे रिलायंस की है, वहीं पे अदानी जी ने फैक्ट्री डाला है। मतलब सिंगरौली मध्य से कह सकते हो सबसे संपन्न जिला बोल सकते हैं उसको आप, औद्योगिक क्षेत्र में, ना कि महानगर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको जिले की बात कर रहा हूँ, ठीक। और मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? ये तो पता होगा, मानसूनी जलवायु अपनी जलवायु कैसी है? मानसूनी। एमपी जलवायु मानसूनी, सेम यही जलवायु आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, है ना। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? लिग्नाइट, तांबा, हीरा, लो अयस्क। तो आप आंसर क्या बोलोगे? तांबा। मलाज खंड काय के लिए फेमस है? बेसिकली तांबा के लिए फेमस है, मतलब तांबा वहाँ बहुत उत्पादन होता है तांबे का वहाँ पर। और तांबा पता ही है तांबे की क्या कीमत है, तांबे के बारे में कहा भी जाता है उसके अपने तत्व हैं, जैसे कि अगर आप सुबह पानी तांबे में पीते हैं तो बेसिकली आपका पेट सही रहता है, पूरे विकार दूर करता है, पेट संबंधी पूरे विकार आपको दूर करता है। आप सुबह और शाम पीजिए तांबे का पानी, आप अंतर खुश महसूस करेंगे। हमारे पूर्वज पीते थे यार, समय बदला, हम लोग एडवांस होते गए, पूर्वजों को हमने लात मार भगाया, उनकी बात सुने, आज उन्हीं को वापस किसी न किसी प्रकार से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सही थे। हम हर जगह हम लोग दोनों पत्तल में खाना खाते उस समय पुराने ज़माने में, आज डिस्पोजल आ गया, अब उसको बाइकआउट करके हम उसको हाइजीनिक के नाम पे पत्तल ला रहे हैं। आज तरीका है ना, इसलिए भैया पुरानी चीज़ों को एक्सेप्ट करके रखो हमेशा। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? 61 क्वेश्चन है ये। झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी। तो सी नंबर क्वेश्चन होगा उसका अलीराजपुर, याद रखिएगा, अलीराजपुर। फिर से क्वेश्चन सुनिए, जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर आपका? अलीराजपुर में, है ना। वहाँ पर मुस्लिमवादी बहुत है, याद रखिएगा, है ना। और जो बहुल संख्या वो कम है वहाँ पर, उनका लगातार पलायन भी हो रहा है, ठीक है। अब यह थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता ही है, कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं दुनिया में जो लोग डिस्टर्ब कर ही रहे हैं लगातार, अब इनका कोई इलाज नहीं है।
और इसी चक्कर में गरीबी भी बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा बच्चे होते हैं गरीबी होगी। तो अराजकता तत्व, अराजकता फैलाने वाले बहुत से कुछ एलिमेंट हैं, चाहे भारत में चाहे दुनिया के हर कोने में है ना। थोड़ी समझ तो होना चाहिए। तो अलीराजपुर बहुत गरीबी भरी स्थिति में भी अभी है ना। गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने, पता ना, मान सिंह। अब बेसिकली मान सिंह का जो किला है ना आपका, ये बेसिकली कहाँ पर है? एमपी में है ना, एमपी ग्वालियर में। ये जो किला था बेसिकली ये अकबर और शाहजहाँ और औरंगजेब टाइम मालूम क्या था? ये जेल था। मतलब कैदियों को वहाँ पर बंदी बना के रखा जाता था, कैदियों को। एक छोटा सा जेल था मान सिंह, जो अकबर के नौरत्नों से एक थे, पता होगा ना आपको, है ना। और मान सिंह के बारे में बहुत सी कहावतें हैं। और उनकी भी लगभग 2 बीवियाँ थी, और दासियाँ तो हर राजाओं को होती थी। जैसे अकबर की कहते हैं कि 40,000 दासियाँ थी, औरंगजेब की 60,000 दासियाँ थी, और शाहजहाँ के 1.5 लाख के आसपास दासियाँ थी। शाहजहाँ के बारे में कहा जाता कि वो अय्याश थे बहुत ज़्यादा, और थे भी, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मुमताज़ जो मरी थी 11 प्रसव पीड़ा के बाद ही मरी थी ना वो, है ना। तो अब 63 क्वेश्चन बात करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? शुजालपुर में, है ना। सेंधवा, मऊ, सारंगपुर मत समझना, सारंगपुर समझ लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप क्या है, शुजालपुर समझ लेना, ठीक है। और 64 क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश के 17-18 के बजट में AMRUT योजना के लिए कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया? 500, 600, 700, 800। 4 ऑप्शन आपके पास। तो 700 करोड़ का प्रावधान किया गया था बजट में, याद रखिए, 700 करोड़ प्रावधान किया गया था, है ना। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? मतलब किस जिले का लिंगानुपात कहते हैं 1000 से अधिक है? तो अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर, डिंडोरी। डिंडोरी का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। मतलब लिंगानुपात ये होता है कि यार लड़के लड़कियों का रेशो, जैसे 1000 बटा 931 MP का है, मतलब हर 1000 पे 931 लड़कियां हैं। अभी बढ़ गई हैं। 2014 के बाद से अगर गौर करा जाए तो लड़कियों की आबादी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 50% आरक्षण देने के बाद लड़कियों की आबादी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। माँ बाप बेसिक लड़की को प्रेफर कर रहे हैं, आजकल पैदा कर रहे हैं ज़्यादातर। पहले क्या लड़कियों को लोग अबॉर्शन कराते थे, अब नहीं करा रहे। अब लड़कियां ज़्यादा लोग पैदा कर रहे हैं, ठीक है। आप गौर करें 2014 से आप डेटा देखिए, आप हर साल लड़के कम पैदा हो रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा, है ना। खैर होना भी चाहिए, लड़कियों की आबादी काफ़ी कम है। जैसे गुजरात, हरियाणा में उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है ना। और आरक्षण भी मिलना चाहिए उनको, पर 50 नहीं, कम से कम इतना मिले। तो इक्वलिटी की बात हो रही है ना, इक्वल लेके चलो, और वो इक्वल है ना। आरक्षण को इक्वल नहीं होता, है ना, उस पर ध्यान न दें। निम्न से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो RP नाइक, BK दुबे, RS खन्ना और PK नरोना। तो PK नरोना। अब आपको दिख गया आंसर पूरा ना। अब मैं 67 क्वेश्चन की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसे रटने वाले क्वेश्चन आपको ना, 1995 वाले। और तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? अब ये ग्रामीण जो सशक्तिकरण वाला है ना, इसको पूरा पढ़िएगा, PSC पूरा डिटेल्स पढ़िएगा। इसके ऊपर पूछ सकता क्वेश्चन, आप संक्षिप्तीकरण करें इसका, है ना। शॉर्ट फॉर्म में बता दें, 2 नंबर में, 5 नंबर में, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो IFAT याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? 10 और 11 के बीच में, 2010 और 11 के बीच में ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। हर प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ योजना लेके ही आते हैं, है ना। जैसे नरेंद्र मोदी जी की बड़ी फेमस योजना है मन की आवाज़, मन की बात, है ना, बड़ी फेमस है। डिजिटल, है ना, डिजिटल योजना, भारत को डिजिटलाइजकरण करना, है ना, औद्योगिकरण ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व रहा है, हर प्रधानमंत्री का, चाहे जवाहरलाल नेहरू का अपना रहा, उनके टाइम फॉरेन पॉलिसी बहुत फेमस थी। नरेंद्र मोदी टाइम फॉरेन पॉलिसी बहुत फेमस रही है ना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे प्रेसिडेंट, उनके टाइम भी ऐसे ही सब कुछ होता है। मतलब हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है ना। उनको हमें उनका आदर सम्मान करना है हमें, बस ये हमारा नैतिक कर्तव्य है ना, न कि उंगली उठाना उस पर। एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई? तो 2016 वर्ष से लागू हुई। स्टार्टअप जो पॉलिसी थी ना अपने यहाँ, ये 2016 से ही आई अपने यहाँ। अच्छा, पॉलिसी संबंधित जितनी क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं उसको पढ़िएगा।
पूछता ही पूछता पॉलिसी संबंधी क्वेश्चन। और अब आप बोलोगे पीएम, तो पीएम जितने हों और उनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बेस्ट चीज़ें, उसको हमेशा था। मतलब आप जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट कीजिए, जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट करोगे तो मोदी जी तक जाओगे आप, है ना, पूरा लगातार, समझे ना। तो आप हमेशा गौर करिएगा। तो सबकी अपनी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ रक्षा मंत्री में भी होगा, विदेश मंत्री में भी होगा और प्रेसिडेंट में भी होगा, ठीक है ना। अब आप अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 71 जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो इंदौर में, ठीक है। ये फेमस क्वेश्चन था। 2072 का अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया था? 10 घंटे। पता होगा ना यार ये बात। कंप्यूटर में लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, कहाँ जाता है वो? वर्ल्ड वाइड वेब में। याद रखना, कंप्यूटर संबंधी 4 क्वेश्चन हर बार पीएससी के प्रीलिम्स में मिलता है, आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो बेसिक चीज़ें हमेशा पढ़ ले आप, है ना। कौन सॉफ्टवेयर है, कितने सॉफ्टवेयर हैं, है ना, पीसीबी क्या है, जो बेसिक फार्मूले परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन, उसको पढ़ ले। बेसिक चीज़ें बस, एस रोम, पी रोम, ना रैम रोम जितना है सब पढ़ लो पूरा। मेमोरी संबंधी क्वेश्चन है जितने सब पढ़ लो। और जावा अगर उनको देखना, नाम बस पढ़ लो, बस उनके कौन सी लैंग्वेज है ना, सब पढ़ लो, वो ज़रूरी है चीज़ें, है ना। वेबसाइट, चौथा क्वेश्चन अपना, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। मतलब जिस पे आप काम करते हो, पहला पेज खोलते हो, खोलो भाई, टीवी खोलो, गूगल खोलो, ये सब खोलो, वो होम पेज कहलाता अपना, है ना। तो उस पर अपना कन्फ्यूज़न नहीं होना। कंप्यूटर संबंधी एक क्वेश्चन आता ही है, एक नहीं 5 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। अभी आपको 3 क्वेश्चन दिखाया ना आपको मैंने, 5 क्वेश्चन से कम नहीं मिलता किसी बार। इक्का दुक्का होता है कि 3-4 क्वेश्चन मिल जाए, 5 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं नॉर्मली, है ना। तो मैं बोलता हूँ 100 में से 80 तो बनना चाहिए, 90 नहीं 80 तो बनना चाहिए। आपको क्वालिफाई करना ना यार, टॉप नहीं करना, पर आपको एक सीट लाना है आपको, है ना। बस इतने पे ध्यान दें आप। सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी हो, चाहे टॉप मारो चाहे नीचे से आओ, सिलेक्शन होना चाहिए आपको। 500 पोस्टें निकलती हैं, उसमें नाम आपका आना चाहिए बस, है ना दोस्त। अगला आता है, खोज क्षमता ईमेल समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल, मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती क्या? पोर्टल। ये इसका आंसर बी है। अब तुम हॉस्टल, आर्टिकल, न्यूज़पेपर मत बोलना, पोर्टल की बात क्यों मैंने ना। अब अगला 76 की बात करें, निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों में कौन सा समान रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? एस रैम, है ना, ये रैम की टाइप है पूरे, ठीक है ना। अगला आएगा, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है, उसको क्या कहोगे आप? उसका आंसर बताओ। वायरस। वायरस का पूरे कंप्यूटर को करप्ट कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है। फिर पूरी चीज़ आपको डिलीट मारनी पड़ती है, फिर नया सॉफ्टवेयर फिर से डालो, फिर से उठाओ उसको, है ना, उस पर काम करना पड़ता है अपने को फिर से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो अपन इस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी शिकार अनभिज्ञता, ये इसका आंसर होगा 79 का, ठीक है। अगला देखिए 80 नंबर का, शब्द का आशा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जाल साजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो आंसर क्या क्या? क्रैकर, क्रैकर, ठीक है। नाम से लग रहा है क्रैकर आएगा इसमें, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नाम समझ आते हैं कि ये आंसर होगा इसका, आपको जज करते बनना चाहिए वो चीज़। 81 लिखते हैं, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बार के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में किस प्रकार जाना जाएगा? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मैंने फिर बोला, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इससे कम तो नहीं आते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे 5। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा दिख गया आपको, 7-8 क्वेश्चन हो गए, 5 तो आते ही आते, इससे कम कभी नहीं आते हैं। और कंप्यूटर ऐसे हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। आप कंप्यूटर को लेके चलें हर एग्जाम में, बेसिक चीज़ें यार, समय से बदलना पड़ेगा आपको। अब अगला 82, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया? धारा 2
खागा। इसमें आर्थिक बहिष्कार हुआ होता है, यही वो है जहाँ पर एक्ट लगता है, किसी सामान पे एक्ट इसी में लगाया जाता है, वो उनको परेशान करते हैं वो एक्ट लगा देते हैं, आपकी लाइफ ख़त्म। सरकार ने सबको बराबर ले चला कि किसी भी वर्ग को तकलीफ ना हो, चाहे सामान्य के वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, सभी को समान अधिकार है। कह रहे ये अधिकार तो अपनी जगह है।